भारत का मुसलमान नरेंद्र मोदी जी को पसंद करता है। ये जो थर्ड लाइन के जो लोग हैं बीजेपी में, ये लोग मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। प्रधानमंत्री मुसलमानों से अच्छा रिश्ता कायम करना चाहते हैं। उन्होंने एक नारा भी दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मेरी लगभग मुलाकात उनसे 1.25 घंटे की रही। अब आप जान सकते हैं कि 1.25 घंटे में क्या क्या बातें हुई होंगी। प्रधानमंत्री का 1.25 घंटा आपको देना बहुत बड़ी चीज है। उन्होंने बहुत इज्जत दी। उन्होंने हर टॉपिक पर खुल करके बात। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू मुस्लिम कांग्रेस की तरह नहीं करता हूँ। प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि मुसलमान भाजपा में आए और यहां तक आए हमारे ऑफिस में भी कब्जा कर लें, बोले हमें खुशी होगी। देश की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम भाजपा की बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जी, जो फाउंडर हैं इस्लामिक रिसर्च सेंटर के और प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के। आज हम उनसे बात करेंगे कि हिंदुस्तान के 18 से 20 करोड़ लोग अभी भी भारतीय जनता पार्टी को एक अनटचेबल मान करके चलते हैं। पूरी कौम के लिए सही है, गलत है, क्या ये होना चाहिए? क्या ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनको बीजेपी में जा करके अपने हक की लड़ाई वहां पर लड़नी चाहिए? सर, आपका इंडिया हार्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। सर, पूरे दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। आप उनसे कई चीजों से एग्री नहीं कर सकते हैं, पर इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को पूरी कौम एक अनटचेबल मान के चलती है। क्या सर ये पूरी कौम के लिए ठीक है? क्या उनको उस पार्टी में जा करके अपने हक की लड़ाई लड़ना, क्योंकि है तो वो भी भारत की पॉलिटिकल पार्टी ना, अगर उसमें कोई कमी है तो आप उसको जा करके वहां पर ठीक कर सकते हैं। आपके इसके बारे में क्या राय है सर? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हूं और ना ही मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के यहाँ आता जाता हूँ और ना कभी मैंने इन लोगों का कोई मंच शेयर किया। मगर मैं अपने कौम के हितों की बात करता हूँ, अपने देश के हितों की बात करता हूँ और दीन की खिदमत में लगा रहता हूँ और आला हज़रत का जो मिशन है उस मिशन को, उनकी तालीमात, उनकी विचारधाराओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करता हूँ। आपका जो सवाल है, आज के हालात में आपका सवाल बहुत अहम हो जाता है। एक तरफ बीजेपी है और एक तरफ मुसलमान, ये दो धड़े हैं आज के वक्त में और दोनों समंदर के अलग अलग किनारे हैं। इन दोनों के किनारों को एक साथ में जोड़ना आज के वक्त में बहुत मुश्किल काम है। ये मुझे नामुमकिन सा लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी 2 साल पहले हैदराबाद में बीजेपी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग हुई थी। उसमें उन्होंने एक बात उत्तर प्रदेश के भाजपा लीडरों को मुखातब करते हुए कहा था अपनी तकरीर में कि आप लोग मुसलमानों के दरमियान जाइए, उनका दर्द और दुख समझिए और पसमानदा मुसलमानों को अपने साथ जोड़िए। ये 2 साल पहले उन्होंने बात कही थी। इससे पहले जब दूसरा कार्यकाल था मोदी जी का, तो उसमें दूसरे कार्यकाल में जो पहली तकरीर थी उनकी, तो शपथ लेने के तुरंत बाद जो उन्होंने पहली तकरीर की थी, उस तकरीर में उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही थी। वो बात ये थी कि उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ मुसलमान बच्चों की नई नस्ल को, उनकी तामीर, उनकी तश्कील और उनके तरक्की के लिए कि उनके एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में कंप्यूटर। बिल्कुल ठीक। फिर उसी के बाद में उन्होंने एक नारा भी दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। एक मुलाकात में, गुफ्तगू में मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें मैंने पूछी, उस पर उन्होंने जवाब दिया। प्रधानमंत्री कह रहे थे कि मैं जब गुजरात का चीफ मिनिस्टर हुआ करता था तो मैं वहाँ गुजरात वासी कहता था और उसके बाद अब मैं भारत का प्रधानमंत्री हो गया हूँ तो अब मैं देशवासी कहता हूँ। बोले पहले भी मैं हिंदू मुसलमान नहीं कहता था और आज भी हिंदू मुसलमान नहीं कहता हूँ, मैं दोनों में फ़र्क नहीं करता हूँ, दोनों को एक साथ जोड़ के देखता हूँ। ये दोनों जो है वो हमारी आँखें हैं और हर एक आँख की ज़रूरत है देश को। और बहुत सारी बातें मुझसे उन्होंने शेयर की। मेरी लगभग मुलाकात उनसे 1.25 घंटे की रही। अब आप जान सकते हैं कि 1.25 घंटे में क्या क्या बातें हुई होंगी। एक प्रधानमंत्री का 1.25 घंटा आपको देना बहुत बड़ी चीज है। उन्होंने बहुत इज्जत दी।
मेरे साथ और भी उलमा थे, जी तो सबकी इज्जत दी और उन्होंने हर टॉपिक पर खुल करके बात की। और उन्होंने कहा कि मैं हिंदू मुस्लिम कांग्रेस की तरह नहीं करता हूँ। कांग्रेस जैसे हिंदू मुस्लिम करती है वही आपको अच्छा लगता है, मगर मैं सबके हित की बात करता हूँ। मेरे भारतवासी कहने में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग आ गए। मैं सबके लिए काम करना चाहता हूँ और सबको जोड़ के रखना चाहता हूँ। मैं सबके समाज के कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहता हूँ, इसलिए कि सबकी हमें सबकी ज़रूरत है। ये देश सबका है। तो जो कुछ भी मैंने उनको देखा, समझा या पढ़ा, तो उससे मैंने यही अंदाज़ा लगाया कि प्रधानमंत्री मुसलमानों से अच्छा रिश्ता कायम करना चाहते हैं। और यही वजह है कि सबसे पहले उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद जब सफ़र किया फॉरेन कंट्रीज़ का, तो उन्होंने अरब कंट्रीज़ का सफ़र किया, मुस्लिम कंट्रीज़ का सफ़र किया। सबसे ज़्यादा उन्होंने सफ़र मुस्लिम कंट्रीज़ का किया और मुस्लिम देशों ने भी उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। और वहाँ पर उन्होंने, वहाँ के बादशाहों ने या मुसलमान वज़राए आज़म ने, देश के सरबराहों ने नरेंद्र मोदी जी को जो सबसे बड़ा सम्मान अवार्ड होता है देश का, उस अवार्ड से मुस्लिम देशों ने प्रधानमंत्री को नवाजा। तो ये एक व्यक्ति को अवार्ड देना नहीं है, बल्कि जब कोई देश हमारे प्रधानमंत्री को अवार्ड देता है तो हिंदुस्तान के हर शख्स का सर फख्र से ऊंचा हो जाता है। बिल्कुल, ये हमारा सम्मान है। अब मैं आपको आपके मेन सवाल पे आता हूँ। देखिए, एक है देश जी और एक है पॉलिटिकल पार्टियां, जी भाजपा, कांग्रेस वगैरह वगैरह। देश की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम भाजपा की बात कर रहे हैं, जबकि भाजपा की बात नहीं कर रहे हैं। भाजपा से कोई लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, कोई संबंध नहीं। उसके नजरियात अलग, हमारे नजरियात अलग, उसकी विचारधाराएं अलग, हमारी विचारधाराएं अलग। कहते हैं कि देश की बात करो तो आदमी कहता है कि साहब ये भाजपा की बात कर रहा है। बिल्कुल ठीक। भाजपा अलग है और देश अलग है। भाजपा आज है, कांग्रेस आज है और कल नहीं रहेगी। देश हमेशा हमेशा रहेगा। तो प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि हम मुसलमानों का इस्तकबाल करते हैं जी मुसलमान भाजपा में आए और यहां तक आए हमारे ऑफिस में भी कब्जा कर लें, बोले हमें खुशी होगी। मगर है क्या कि जो अपोजिशन पार्टियां हैं, कांग्रेस, सपा, बसपा, एनसीपी, टीएमसी और इस तरह की जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इन लोगों ने मुसलमानों पे एक भय खड़ा कर रखा है, एक डरा रखा है कि अगर तुम भाजपा में जाओगे तो तुम्हारा घर बार सब छीन लिया जाएगा, तुम्हारा वहां पे हित नहीं है, तुम्हारे खिलाफ भाजपा है। यहां तक के लोग डराते धमकाते हैं मुसलमानों को कि भाजपा तो मजहब के खिलाफ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। पॉलिटिकल पार्टियों का मजहब से क्या लेना देना, वो तो अपना वोट बैंक देखते हैं, कहां उनको वोट बैंक सिद्ध होगा। तो मैं भाजपा का पक्षधर नहीं हूं, मगर एक बुनियादी बात मैं कह रहा हूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी मजहब पर हमलावर नहीं होती है, किसी भी कम्युनिटी पर हमला नहीं करती। अगर वो किसी कम्युनिटी को कमजोर करने की कोशिश करेगी तो सबसे पहले वो खुद कमजोर होगी और फिर देश कमजोर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई भी शख्स नहीं चाहेगा कि हमारा देश कमजोर हो। अब दूरियां क्यों है, मुसलमान दूरी क्यों बना रहा है? बिल्कुल। उसकी खास वजह यह है कि मैं आपको बताऊं कि भारत का मुसलमान नरेंद्र मोदी जी को पसंद करता है और नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से लेकर अब तक मुसलमानों की तफरीक के लिए, मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने कोई भी बयान नहीं दिया और ना कोई उनका भाषण दिखा सकता है कि मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने कोई बयान दिया हो। 2014 से अब तक की बात कर रहा हूं। मगर उनकी जो थर्ड लाइन के लोग हैं, थर्ड लाइन के जो लोग हैं, इस बात को मैंने प्रधानमंत्री से पूछा भी था जी। मैंने उनसे सवाल भी किया था, मेरे दिल में शंकाएं थी जी। शुकूक शुबहात थे, इसलिए मैंने खुद सीधे सीधे मैंने वजीर आजम से पूछा कि आपके थर्ड लाइन के लोग जो है वो मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी क्यों करते हैं? आप मुसलमानों को करीब लाना चाहते हैं, आपके अरमानों पर आप ही के लोग पानी फेर देते हैं, आप उन पर लगाम क्यों नहीं लगाते? मैं बहुत सारी बातें नहीं कहना चाहता हूं ऑन कैमरा,
तो उन्होंने खैर मुझे उसका जवाब भी दिया और कहा कि हम इसका तदारुक करेंगे, इसका इलाज करेंगे कि इस तरह की बयानबाजी ना हो, और बहुत सारी बातें कही उन्होंने। तो ये जो थर्ड लाइन के जो लोग हैं बीजेपी में, ये लोग मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। कभी कोई पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, और जगह जगह ये मस्जिदों के नीचे जो मंदिर तलाश करने की जो मुहिम शुरू हुई है, ये दो बाप बेटों ने मुहिम शुरू की है, हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन। इन दो बेटों ने, बाप बेटों ने, ये जो पूरे भारत में मुहिम शुरू की है, इन तमाम चीज़ों से मुसलमान जब करीब होना चाहता है प्रधानमंत्री से, फिर कुछ ये बाप बेटे लेके आ जाते हैं, फिर मुसलमान दूर हो जाता है। अगर ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं, मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी ख़त्म हो जाए, मुसलमानों के खिलाफ वक्तन फ़ौक्तन जो सरगर्मियाँ एक्टिविटीज़ चलती हैं वो ख़त्म हो जाए, पैगम्बर इस्लाम की शान में गुस्ताखी ख़त्म हो जाए, ये दोनों बाप बेटे जो है देश के लिए काम करें, मुसलमानों को तोड़ने के लिए काम न करें, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान बीजेपी के करीब हो जाएगा, प्रधानमंत्री को अपना लीडर तस्लीम कर लेगा।